हिंदी भाषा मुख्य तथ्य की तीसरी वीडियो और लास्ट वीडियो 2 दिन के लेक्चर में हम पूरा समझा चुके हैं। समझिए टेस्ट ही है। यहाँ पे हर प्रश्न का आंसर आपको आना चाहिए। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी जो है भारोपी परिवार की भाषा है। आपको मालूम ही होगा कि भारत और मुख्यतः विंध्याचल पर्वत के ऊपर वाला हिस्सा अगर देखा जाए और फिर उसके बाद अगर अंग्रेजी को भी देखा जाए तो हिंदी अंग्रेजी जो है बिल्कुल हिंदी संस्कृत अंग्रेजी एक दूसरे से कोरिलेट है। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है जैसे मातृ हुआ संस्कृत का है, मदर जो है उसी से बना हुआ अंग्रेजी का है और माता जो है हिंदी का है। तो इन तीनों भाषाओं में जो है संबंध है और इसी को जो है भारोपी के हिसाब से जाना जाता है, भारत और यूरोप। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आप लोग मत करिएगा। अब भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी ही है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ। तो हिंदी भाषा का जन्म जो है किससे हुआ है? अपभ्रंश से। हम आपको बता चुके हैं कि वो क्रम जरूर याद रखिएगा, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी। अपभ्रंश और हट्ट में जो है विशेष रूप से अंतर नहीं है, इस नाते अपभ्रंश ऑप्शन में था, इस नाते अपभ्रंश जो है लिख दिया गया। हिंदी की आदि जननी अगर पूछी जाएगी, हिंदी भाषा का जन्म पूछा जाएगा तो अपभ्रंश से, और हिंदी की आदि जननी पूछी जाएगी, आदि मतलब सबसे पहले वाली माता, तो वो संस्कृत है। हिंदी की बोलियां काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। हिंदी की 18 बोलियां हैं, इसमें से भिन्न भिन्न तरीके से भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब राजस्थानी के अंतर्गत कौन कौन आती हैं? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी। जयपुरी को ही ढूठाड़ी कहा जाता है। आप लोगों से कभी भी पूछ देगा कि जयपुरी जो है किस हिंदी के अंतर्गत आती है, तो आपको आंसर देना रहेगा राजस्थानी। राजस्थानी हिंदी की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? सरसेनी, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं, करवी या खड़ी बोली, बांगरू, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। इसमें से किसी को भी पूछा जा सकता है, जैसे बुंदेली को ही पूछ दिया किस जो है उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आता है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से। अब आते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, इसमें से कोई भी प्रश्न, तमाम प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हमने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी और पेज भी काफ़ी बड़े हो जाएंगे। बघेली की उत्पत्ति जो है किस हिंदी से? पूर्वी हिंदी से। किस अपभ्रंश से? अर्धमागधी। इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं। बिहारी, बिहारी हिंदी की उत्पत्ति जो है मागधी अपभ्रंश से। इसकी बोलियां मैथिली, मगही और भोजपुरी। पहाड़ी हिंदी की उत्पत्ति खस अपभ्रंश से, गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। तो ये हर बच्चे को याद होना चाहिए, चाहे जैसे भी वो इसको याद करे, क्योंकि अगर वो बोलियों को याद रखेगा और किस अपभ्रंश से हैं और किस उपभाषा के अंतर्गत हैं, तभी वो क्वेश्चन को जो है कर पाएगा। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा को आप किस वर्ग में रखेंगे? ब्रजभाषा को हम काव्य भाषा के रूप में रखेंगे। वह भी एक मानक भाषा जो है बनी सूरदास जी के समय में, जब उसमें उच्च उच्च कोटि के जो है काव्य रचनाओं का सृजन हुआ। कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो उसका आंसर क्या होगा? पाली। पाली जो है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि वैदिक संस्कृत की अपभ्रंश लौकिक संस्कृत की अपभ्रंश पाली, पाली का अपभ्रंश प्राकृत, प्राकृत का अपभ्रंश अपभ्रंश, अपभ्रंश का अपभ्रंश अवहट्ट, अवहट्ट का अपभ्रंश और जो है पुरानी हिंदी। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो है किस लिपि से हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्राह्मी लिपि से। बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप जो है खड़ी बोली है, जो मेरठ के आसपास बोली जाती है। आज वह पूरे भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हो गई है, जिसको हम मानक भाषा कहते हैं। हिंदी खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो बिल्कुल जो है कौरवी या खड़ी बोली जो है वही आज मानक भाषा है, इस नाते सौरसेनी अपभ्रंश से। और खड़ी बोली जो है किसका? पश्चिमी हिंदी का जो है एक मुख्य भाग है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्संरचना कब की गई थी? 1956 ईस्वी में। पहले तो प्रशासनिक आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात थी स्टेट्स के, लेकिन बाद में उसके लिए जो है आंदोलन चला और भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश रहा।
अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित, हम आपको बता चुके हैं सुरसेन और मगध के बीच में ही हमारा अवध का क्षेत्र है, और अवध का क्षेत्र पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया जा चुका है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। आपको बताया जा चुका है कि कुल मिलाकर अनुसूचियों की संख्या वर्तमान समय में 12, और जब संविधान की शुरुआत हुई तो 8 थी। संविधान की शुरुआत में 8 थी, फिर 12 हुई, और 8वीं अनुसूची में ही 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें हिंदी का जो है मुख्यतः उल्लेख है। और हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को, उसी दिन जो है भारत को राजभाषा, हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम क्या है? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम नंबर 1 ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। इस तरह से आप लोग जो है वीडियो को ऑनलाइन देखें, और देखने के बाद जो है चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और 2 लेसन जो है हिंदी के जो है 25 लेसनों में 2 लेसन जो है समाप्त हो चुका है। पहला लेसन आपको मालूम ही होगा कि पहला लेसन जो है हिंदी साहित्य, जो कि काफ़ी बड़ा लेसन था, और दूसरा लेसन जो है आपका हिंदी भाषा मुख्य तथ्य। कल हम वर्णमाला के साथ आपसे जुड़ेंगे।